बीजेपी को छेड़िए और चीजों को छोड़िए, हम क्यों ना अपना एक नया सिस्टम चलाए जो हमें रियासत की ये जो मुश्किलात है इसको दूर करें। क्योंकि इन्होंने गवर्नर रूल लगाया था, मुसीबत थी, लोग गरीब कहाँ पहुंचता है सेक्रेटरी, नहीं पहुंच सकता। लिहाजा अगर आपका एमएलए बनेगा, आपका सिलसिला चलेगा, तो आपकी हर मुसीबत जो है बड़े आराम से यहाँ पे आके हम दूर करेंगे। अभी की बात है, देखिए काम क्या किया इन्होंने, दिखाए मुझे। 1-1.5 महीना हुआ इसका सक्का भतीजा दिया, जो हमारा इसका सक्का भतीजा एक गार्ड था। सुनिए गहराई से सुनिए, गार्ड बेचारा लगा था, उसको डिवीजन बिलावर मिल गया बेचारे को। वो 3 साल इसके पीछे पीछे चला, सक्का भतीजा घर का, उसकी घर की हालत बहुत बुरी थी। मैं जानता हूँ भैया राम जी जो है वो हम उसको दादा की हैसियत से कहते थे। उनकी घर की हालत मुझे पता है, बाप मर गया था, माँ बिस्तर पे है। वो मैंने कहा यार कमाल की बात है, उसने आपका काम नहीं किया। कहता 3 साल चलता रहा, लेकिन उससे उसकी ट्रांसफर डिवीजन चेंज नहीं हो सकी। मैंने भाइयों 10 दिन में करा के भेजा, वो इस वक्त यहाँ बनी है। उनकी डबल इंजन सरकार, मैं तो अपोजिशन में था, मेरा नहीं मानना था, लेकिन अफसर आज भी आजाद साहब की भी कदर करेंगे, मेरी भी कदर करेंगे। जो काम होगा हम सब इकट्ठे होकर करेंगे। कुछ लोगों ने रचाया है पहाड़ी स्टेटस। अरे पहाड़ी, पहले समझ लो पहाड़ी स्टेटस का मतलब क्या है। पहाड़ी जो है पूरी जम्मू कश्मीर है, इसका 90% हिस्सा जो है पहाड़ी है। अगर हम पहाड़ी लेते हैं, दूसरा भी मांगेगा, तीसरा भी मांगेगा, चौथा भी मांगेगा। हमें बहुत खूबसूरत चीज मिली थी, बैकवर्ड मिला था 20%, एसटी मिला था 10%, एसटी था हमें 8%, 38% हमें नौकरी में रोजगार मिलता था। 1300 मुलाजिम कैसे मैंने लगाया, इसी तरीके से, इसी चीजों से, इन्हीं से। आज मांगते हैं पहाड़ी स्टेट। अरे पहाड़ी स्टेटस पार्डन को भी दिया, उनको सिर्फ 10% हिस्सा मिलेगा मेरे भाइयों। मैं चाहता हूं जो 10% हमारा यहाँ से छीना बैकवर्ड और वो अर्बन एरियाज को दिया उन्होंने, वो मैं चाहता हूं वो वापस हो। और इस इलाके को जो शेख साहब के जमाने में बैक पॉकेट करार दिए थे, उनको बहाल किया जाए और हमें वो 20% भी आए, 10% एसटी आए और 8% एसटी आए, ताकि हम 38% से नौजवानों को रोजगार देंगे। इसी तरीके से ये कहते हैं 5 लाख देंगे। अरे 2 करोड़ का भी तो आपने, जिस वक्त मोदी जी 14 में आए, उन्होंने क्या क्या कहा था, 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे। मिला किसी को? 15 लाख हम जो कहते हैं उस वक्त तो सीधा कहते थे, जो कांग्रेसियों ने जमा कराया है स्विस बैंक में, बाहर के बैंकों में, ये जो काला धन। अरे मिला कहीं 15 लाख? नहीं मिला। उसके बाद वहां इंक्वायरी बिठाई, इंक्वायरी में बीजेपी के लोग फंसने लगे, बड़े बड़े उद्योगपति उनके फंसने लगे। वो जो धन था उस वक्त 900 अरब था, आज वो 1900 अरब बन गया, उसी स्विस बैंक में है। और इनका बीजेपी वालों का सबसे ज्यादा है। ये लोगों के लिए यहाँ एक झूठ कह के लोगों को गुमराह करते, सिर्फ हिंदू मुसलमान। अब तो पहले हिंदू मुसलमान करते थे, अब ठक्कर भी अलग कर दी, अब गद्दी सिपी भी अलग कर दी, अब गुजर भी अलग करने लगे। मुसलमान तो छोड़ो मेरे भाइयों, लेकिन बाकी कौमों को भी अलग करने लगे हैं। और इन्होंने इसी तरीके से ये जो 14 साल निकाले, ये इसी तरीके से निकाले। इनका जो कार्य है, इनका जो काम है मेरे भाइयों, ये हमारे देश में जिस वक्त हम पे यहाँ अंग्रेज हुकूमत करते थे, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की, वो इनकी मेहरबानी है मेरे भाइयों। 52 साल इन्होंने अपने ऑफिस आरएस का जो है, आरएस का नागपुर में, वहां अपना ये तिरंगा झंडा नहीं लहराया है, वहां तिरंगा 52 साल नहीं लगाया। शर्म, शर्म, ये शर्म की बात है। और महात्मा गांधी किसने मारा था? कभी ये आपको पता है? मैं नौजवानों को कहूंगा, नथुराम गोडसे कौन थे? वो आरएसएस के आदमी थे, इन्हीं के आदमी थे। वो चाहते थे हम हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा होके इस देश को संवारेंगे। वो कहते थे नहीं, मुसलमानों को मार दो, लेकिन उसी खुंदक पे वो महात्मा गांधी को मार दिया। 600 साल यहाँ राज जो रहा वो मुसलमानों का रहा। क्या हिंदू मेरे भाई कोई कमजोर हुए? हिंदू
राजा हुआ करता था उसका सिपा सलार मुस्लिम होता था, मुस्लिम राजा होता था उसका सिपा सलार कौन था? हिंदू राजपूत होता था। कम से कम हिस्ट्री, उस हिस्ट्री को मसक कर रहे हैं, उस हिस्ट्री को खत्म कर रहे हैं बीजेपी वाले। बच्चों की जो पढ़ते थे वो मुगलों ने यहाँ राज किया, उनकी देन है इस वक्त ताजमहल महल है। हमारे कश्मीर की जो खूबसूरती है ये मुगलों के जमाने से बनी। लिहाजा मैं चाहता हूँ हम हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी है देश में, हम भाई भाई की तरह रहेंगे तो ये देश संवरेगा, बनेगा, डेवलप होगा। इस वक्त जीडीपी जो है, हमारी इक्तिसादी जो हालत है बहुत कमजोर कर दी है इन्होंने। जिस वक्त कहीं कलेक्शन आता है, गाड़ियों की परसों जहाज भर के आया है पैसा इनके लिए, बांटो लोगों में, टोपियां बांटी जा रही हैं, छतरियां बांटी जा रही हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं। और देखिए इनके ड्रामे, हिमाचल से लेके हिमाचल के लोग यहाँ लाए थे मेरे भाइयों गाड़ियां भर के। वो जो औरतें थी बेचारी, साड़ियां लगी हुई थी, हिमाचल के आए थे। एक एमएलए पंजाब से आया था, पंजाब पठानकोट का रहने वाला है वो एमएलए, वहां से गाड़ियां भर के आई, तब भी ये पंडाल नहीं भर पाया। लिहाजा मेरी यही ख्वाहिश है, मेरी यही आपसे हाथ बांध के विनती करता हूं, गलती मत करिए मेरे भाइयों। आपको गलत गुमराह करते हैं कि मलक पता नहीं लेटा है घर में। मैं लेटा ही था, वाकया मैंने छोड़ दिया था, लेकिन लड़ाल साहब ने हर स्टेज पे मेरा नाम लिया। लोगों को शायद भूल गया था मेरा नाम, उन्होंने नाम लिया हरी गौरी शंकर को घर बैठ के लेट के जिता रहा है। अब भैया हम जिताएंगे, हम सब इकट्ठे होके उनको जिताएंगे। मैं यही लास्ट में कहूँगा, एक एकता रखो, एक हाथ रखो, इत्तेफाक रखो। अभी हम गौरी शंकर जी को सुनेंगे, बैठिए, अभी गौरी शंकर जी बोलेंगे, उसके बाद आपके लिए यहाँ हमारे